हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक का पार्ट 2 आया है। उसका जो है हम चैप्टर टर्निंग टाइड्स, जो आपके यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, उस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो करने वाले हैं 11th एंड 12th सेंचुरीज। 30 मार्क्स का है। 1 to 5 जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स है, 6 to 8 2 मार्क्स है, 9 to 11 3 मार्क्स है, 12 एंड 13 5 मार्क्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू साइज कंट्रोल्ड द डैश अ मेजर माउंटेन पास थ्रू द हिंदू कश रेंज। तो कौन सा था? खाइबर पास जो था वो उन्होंने किया था। नेक्स्ट, व्हाट टाइटल डिड मोहम्मद ऑफ गजनी यूज। तो कौन सा टाइटल वो यूज करते थे? सुल्तान। महमूद यूज द टाइटल सुल्तान विच मीन्स अथॉरिटी और पावर इन अरेबिक। हु वॉज द फेमस स्कॉलर हु ट्रांसलेटेड पतंजलि's योगा सूत्र इनटू अरेबिक। तो किसने किया था? अल-बरूनी ने। ट्रू और फॉल्स, द ईस्टर्न गंगा इनिशिएटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क। सो डेट इज ट्रू। फिल इन द ब्लैंक, द कैपिटल ऑफ द होयसालास वॉज डैश एंड डैश। तो बेलूर यानी कि बेलापुर एंड द्वार समुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड राजेंद्र चोला वन टेक द टाइटल गांगी कोंडचोला। तो इन्हें ये क्यों बोला गया? तो राजेंद्र चोला वन एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। तो उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था इनटू द पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड बंगाल। सो द टाइटल गंगाई कोंडाचोला मीन्स द चोला यानी कि जो चोल है, जो उनका सरनेम था, हु सीज्ड गंगा, जिन्होंने गंगा को भी अपने मतलब उसमें राज्य में कर लिया था, विच ही अडोप्टेड आफ्टर हिज सक्सेसफुल कंक्वेस्ट टू ऑफ दीज नॉर्दर्न रीजन। जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को जीत लिया था तो उसके बाद उन्होंने ये नाम जो है अपने लिए अडोप्ट किया था। वट हैपन टू नालंदाज फेमस लाइब्रेरी आफ्टर बख्तियार खिलजीज अटैक। तो बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद जो नालंदा की फेमस यूनिवर्सिटी थी उनके साथ क्या हुआ? नालंदा की जो लाइब्रेरी है उसमें लाख्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट थी, स्क्रैप्ड ओवर 3 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, 3 जो है स्टोरीज बिल्डिंग थी और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि बुक्स थी। आफ्टर द अटैक के बाद द लाइब्रेरी इज सेड टू हैव बर्न फॉर मंथ्स। मतलब इतनी सारी बुक्स थी कि वो महीनों तक जलती रही थी वो लाइब्रेरी। तिब्बतन स्कॉलर फ्लैड विद मैन्युस्क्रिप्ट टू तिब्बत टू प्रिजर्व दैम। और कुछ जो तिब्बतन स्कॉलर्स थे वो जो है मैन्युस्क्रिप्ट लेकर वहाँ से तिब्बत भाग गए थे ताकि उन्हें बचाया जा सके। डिस्क्राइब किंग भोज कंट्रीब्यूशन टू वाटर मैनेजमेंट। तो क्या इनका जो है कंट्रीब्यूशन था? किंग भोज फाउंडेड द टाउन ऑफ भोजपुर एंड बिल्ट अ वास्ट लेक कोल्ड भोजताल। तो भोजताल जिसे बोला जाता था, किसके लिए उन्होंने बनाई थी ये लेक? इरिगेशन के लिए एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। ही ऑल्सो बिल्ड द भोजेश्वर टेम्पल भी बनाया एंड उसको अपनी कैपिटल भी बनाया था। एंड धारा अ सेंटर ऑफ लर्निंग। और धारा को क्या बनाया उन्होंने? एक सेंटर बनाया लर्निंग का। Now describe the outcome of 2 battles of Tarain between पृथ्वीराज III and मोहम्मद गोरी। तो इनके बीच में जो युद्ध हुए थे तराइन के, उनके बारे में बताना है। So the first battle of Tarain in 1191 resulted in victory of पृथ्वीराज III who defeated मोहम्मद गोरी। उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। However, in the second battle of Tarain in 1192 मोहम्मद गोरी रिटर्न, वो फिर से आए बड़ी आर्मी के साथ और हरा दिया था पृथ्वीराज III को। आफ्टर द डिफीट पृथ्वीराज III वॉज एग्जीक्यूटेड बाय मोहम्मद गोरी। उन्होंने उन्हें मार दिया था। वट वॉज द मेन मोटिव बिहाइंड महमूद और गजनी कैंपेन इन इंडिया। तो उनका मेन मोटिव क्या था? सो महमूद हैड 2 मेन मोटिव्स फॉर हिज इंडियन कैंपेन्स। क्या क्या थे? फर्स्टली ही वॉन्टेड टू प्लंडर द एनोरमस वेल्थ द टेम्पल हैज एक्यूमुलेटेड ओवर सेंचुरीज। तो जितना सारा उसको वेल्थ दिख रहा था वो सब उसे लेना था। Secondly, he had religious motives and he wanted to spread his version of Islam and destroy non-Muslim places of worship। जो जितने भी उसे लग रहा था कि ये प्लेसेस जो है नॉन मुस्लिम, उन सबको क्या करना चाहता था? मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो अपने उन चीज़ों को मतलब सिर्फ मुस्लिम या फिर अपने इस्लाम को ही ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। नाउ हिज कैंपेन इन्वॉल्व, अब उसने इन चीज़ों को करने के लिए क्या किया? डिस्ट्रक्शन किया, मंदिरों को तोड़ा, सिविलियन को मारा एंड कैप्चर द प्रिजनर हु वर सोल्ड एज स्लेव्स इन सेंट्रल एशिया। उनको भी पकड़ लिया। एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ Bhashvesera and his contribution to society. So Bhashvesera founded the Lingayat movement at Kalyani in Karnataka.
उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया कास्ट डेस्टिनेशन को, रिचुअलिज्म को, टीचिंग इंस्टेड पर्सनल डिवोशन एंड द इक्वल स्पिरिचुअल पोटेंशियल फॉर ऑल मूवमेंट एंड मैन। और सबके लिए उन्होंने बोला कि सब सेम है, सबका स्पिरिचुअल पोटेंशियल सेम है। ही रोट शॉर्ट पोएम कोल्ड वचन्स इन कन्नड़ा, तो उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी पोएम्स लिखी। ही एस्टेब्लिश्ड एन अनुभव मंडपा विच मीन्स पवेलियन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसका मतलब क्या था, पवेलियन था एक्सपीरियंस के लिए, वेयर पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, जहाँ पर कोई भी आ सकते थे, कुड डिस्कस मोरल वैल्यूज़ को डिस्कस कर सकते थे और रिलीजन फ्रीली जो है अपना फॉलो कर सकते थे। नाउ डिस्क्राइब द मेजर अचीवमेंट ऑफ राजाजी राज चोला वन ड्यूरिंग हिज रेन, तो उस टाइम पे क्या क्या उनकी जो अचीवमेंट्स थी। तो राजा राज चोला वन रूल्ड फ्रॉम 1985 to 1014 आर एंड मेड सेवरल इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स, और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स मिली। ही कंक्यूर्ड्स पार्ट ऑफ कर्नाटका के बहुत सारे पार्ट को जीता, आंध्र प्रदेश के एंड नॉर्दर्न श्रीलंका के, एक्सपेंडिंग द चोला एम्पायर सिग्निफिकेंटली। ही ऑल्सो कंक्यूर्ड द मालदीव्स को भी उन्होंने जीत लिया था, विच वर नोन एज आइलैंड ऑफ सीज, जिसे जो है सी का आइलैंड बोला जाता था। इन आर्किटेक्चर्स ही बिल्ड द मैग्निफिशेंट बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, तो ये भी उन्होंने बनवाया। ऑल्सो कोल्ड राजा राजेश्वरम, उन्हें जो है इस नाम से ही बोला जाता, इसको जो इस नाम से बोला जाता है। ही शोड रिलीजियस टॉलरेंस बाय फैसिलिटेटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट विहारा एट नागापट्टिनम फॉर द श्री विजय एम्पायर। अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने ही टेम्पल नहीं बनवाए जिसके लिए, बल्कि कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल भी उन्होंने बनवाए बाकी लोगों के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग, जिसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ ईस्ट में जो एशियन किंगडम थे उनके साथ भी, कि हम उनके लिए भी कर रहे हैं, तो उनके जो बुद्धिस्ट टेम्पल थे वो भी उन्होंने बनवाए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अंकोर वाट टेम्पल एंड इट्स कनेक्शन टू इंडियन कल्चर। तो अंकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया वॉज बिल्ट इन द 12th century, 12th century में ये बना था बाय खमेर किंग सूर्यवर्णम टू। इट इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट, सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट मोन्यूमेंट था वो इन द वर्ल्ड, दुनिया में, एंड वॉज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू विष्णु, और विष्णु के लिए बनाया गया था। द टेम्पल शोज स्ट्रॉन्ग इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस थ्रू इट्स इंस्क्रिप्शन इन ओल्ड खमेर एंड संस्कृत, तो ओल्ड लैंग्वेज में और संस्कृत में जो है इंडियन कल्चरल का जो है उसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिला। एंड इट्स बेस रिलीफ डिपाइस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत, तो उनकी स्टोरीज थी। द टेम्पल्स आर्किटेक्चर फीचर्स 5 ह्यूज शिखर, दो जो है 5 जो है शिखर बनाए गए थे, डेट सिम्बलाइज माउंट मेरू, एंड इट शेयर्स मैनी फीचर्स विद साउथ इंडियन टेम्पल्स, और बहुत सारे फीचर्स जो है साउथ इंडियन टेम्पल से इनकी मिलते थे। लेटर इट वॉज कन्वर्टेड इन टू अ बुद्धिस्ट टेम्पल, बाद में उसे बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया, शोइंग द कंटिन्यूड रिलीजियस एंड कल्चरल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें जो है मतलब जो है रिलीजियस और कल्चरल कनेक्शन है जो इंडिया का और साउथ ईस्ट एशिया का, वो देखने को आज भी मिलता है। तो इसके साथ ही आपका ये हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।